मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली में भारत समाचार की खबर का असर देखने को मिला है। जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता की सहायता राशि हड़पने का यह पूरा मामला जयपाल वर्मा और राजेश श्रीवास्तव पर केस दर्ज किया गया है। भारत समाचार ने खबर दिखाई तब जाकर कहीं अधिकारी जागते हैं। बैंक में फर्जी खाता खोलकर सहायता राशि हड़पी गई। रेप पीड़िता के खाते में दूसरी महिला की फोटो लगाई और इस पूरे मामले पर देखिए जयपाल वर्मा के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। बैंक में खाता खोलकर सहायता राशि हड़पने का ये पूरा मामला। रेप पीड़िता की सहायता राशि को हड़पा गया। रेप पीड़िता के खाते में दूसरी महिला की फोटो लगाई जिसके बाद सहायता राशि को हड़प लिया गया। इस पूरे मामले पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद अब इस पूरे मामले पर कहा जाए कि जो केस है वो दर्ज किया गया है। रायबरेली से अहम जानकारी। जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा पर केस दर्ज किया गया है। तो यह अहम जानकारी देखिए। बैंक में फर्जी खाता खोलकर सहायता राशि हड़पने का यह पूरा मामला। दूसरी महिला की फोटो लगा दी गई। रेप पीड़िता के खाते में दूसरी महिला की फोटो लगा दी गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। तो बैंक में फर्जी खाता खोलकर रेप पीड़िता की जो सहायता राशि है उसको हड़प लिया गया। रेप पीड़िता के खाते में दूसरी महिला की फोटो लगाई गई। प्रमुखता से खबर चलने के बाद अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की गई है। जयपाल वर्मा जिला प्रोबेशन अधिकारी जो है उनके खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो इस अभी बड़ी कार्रवाई जो है की गई है, क्योंकि जिस तरह से रेप पीड़िता की ये सहायता राशि को हड़पा गया, जिला प्रोबेशन अधिकारी लगातार कहा जाए कि सवालों के घेरे में थे। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई जिस तरह से भारत समाचार ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद अब जाकर ये पूरी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई है। रोहित जी बिल्कुल शांतनु, मैं बताना चाहूंगा जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ पीड़ितों को न मिल के इस तरह के आला अधिकारी किस तरह से खपत करते हैं, ये एक जीता जाता उदाहरण। क्योंकि जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा और उनके संरक्षण में काम करने वाले संविदा कर्मचारी राजेश श्रीवास्तव पर बीती रात शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गंभीर धाराओं में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो रेप पीड़िताओं को मिलने वाली सहायता राशि होती है उस पर खेल किया गया है। बाकायदा जो है रेप पीड़िता के नाम से अकाउंट खुलता है और बाकायदा उस अकाउंट पर फोटो चेंज कर दी जाती है और अकाउंट का जो प्रकार होता है उसको चेंज करके बाकायदा एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। जिसकी फोटो लगाई थी उस पीड़िता ने इसकी शिकायत लिखित तौर पर जिला प्रशासन से की थी और पुलिस प्रशासन से भी की थी। डीएम ने इसकी जांच के लिए जो आला अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था, वही एसपी ने इसकी जांच के लिए सीओसिटी को नियुक्त किया था। सीओसिटी ने पूरे मामले की गहनता से जांच की तो पाया गया कि हाँ, उस पर जो है डॉक्यूमेंट्स पे छेड़छाड़ करके जो फर्जीवाड़ा किया गया था और एटीएम से पैसे निकाले गए थे, जिसके बिहेव पे जिला प्रोबेशन अधिकारी व उनके कर्मचारी राजेश श्रीवास्तव के विरुद्ध शहर कोतवाली में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो अगर दूसरे पक्ष जिला प्रशासन की तरफ से अभी सिर्फ जांच ही चल रही है, क्योंकि एक दो अलग अलग एप्लीकेशन एक साथ दी जाती हैं और एक में जांच होकर पूरी हो जाती है, वही दूसरी अभी भी पेंडिंग में पड़ी है। तो देखने वाली बात होगी डीएम के स्तर पर इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि जिला प्रोबेशन अधिकारी गस्टेड पोस्ट पे होता है, उसके विरुद्ध क्या डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस ने इसकी जांच की, जो बैंक के डॉक्यूमेंट थे, बैंक के साझे थे, उसको देखा और उसके बिहेव पे जो उसपे आदेशित किया, उसके बाद सर कोतवाली मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के नेतृत्व अभी तक कार्रवाई का ताबूत नहीं चला है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस पे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, बड़ा सिंडिकेट के कार्य करने का ये तारण निकल के आ रहा, क्योंकि ये तो एक मामला पकड़ के सामने आया जिसपे बड़ा घोटाला सामने आया है। अगर इसकी तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा तो कई ऐसे घोटाले हैं जो जिला प्रोबेशन अधिकारी व उनके वहां के काम करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, अब उस पर किस तरह से कार्रवाई करती है। वही जिला प्रशासन की तरफ से इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो पूरी जांच सौंपी गई थी, डीएम के आदेश पर न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ आला अधिकारी जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचाने में भी जुट गए हैं। वही पुलिस ने तो अपना काम करके मुकदमा लिख दिया है। अब जो जिम्मेदार आला अधिकारी है वो अपने ऐसे अधिकारियों के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन रायबरेली में किस तरह से घोटालों का सिंडिकेट चल रहा है, किस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल और जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि जिस हिसाब से भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर दिखाए जाने के
के बाद आला अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया, लेकिन अभी भी कुछ आला अधिकारी जो है प्रोबेशन अधिकारी व उनके कर्मचारियों को बचाने में जरूर जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी शासन स्तर पर इसकी किस तरह से जांच कराई जाती है और किस तरह से ऐसे जो दोषी पाए जाने वाले आला अधिकारियों कर्मचारियों पर बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जिस तरह से पूरा सिंडिकेट जैसा कि आपने कहा कि इसमें काम कर रहा है और ये तो एक मामला है जो कि प्रकाश में आ गया है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई मामले होंगे जिनमें इस तरह का घोटाला हुआ होगा। अगर तय तक जांच की जाएगी तो तमाम ऐसे ही मामले सामने आएंगे, लेकिन अब जैसा कि आपने कहा कि जांच जो है केवल खानापूर्ति की जा रही है। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है क्योंकि लगातार ये जो मामला है पूरा मीडिया में छाया हुआ था और इसी की वजह से मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जांच किस तरह से होती है, कौन कौन इसमें दोषी पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और क्या सिर्फ यही एक केस है या इसके अलावा भी इस तरह के मामले हुए हैं जहां पर सहायता राशि को हड़पा गया है? क्योंकि सरकार जो है वो पूरी कोशिश करती है कि इस तरह के जो पीड़ित हैं उनको सहायता राशि दी जाए, लेकिन जो तमाम अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो इस तरह से कहा जाए कि जो पूरी सहायता राशि है उसको हड़पने का काम करते हैं। रोहित जी बिल्कुल शांतनु, क्योंकि ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला, क्योंकि रेप पीड़िता के धन को जो हड़पने की बात सामने आई है। एक तथ्य निकल के आया जो वहां के जो जिला प्रोबेशन अधिकारी है जयपाल वर्मा, उनके संरक्षण में काम करने वाला जो कर्मचारी है राजेश श्रीवास्तव, दोनों की इस तरह की गठजोड़ है कि दोनों साथ में साथ उनकी फोटो पाई जाती है, दोनों साथ में हमेशा परमानेंट रहते हैं। तो ये भी एक बात कही जा सकती है, दोनों अधिकारियों कर्मचारियों का जो सिंडिकेट है और इसमें थर्ड पर्सन भी कहीं सामने आ सकते हैं, क्योंकि जांच मामला गंभीर है और जांच किस करवट जाती है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस हिसाब से महाराष्ट्र बैंक में अकाउंट खुलाया जाता है और वहां से जो है हेरा फेरी करके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स भी आता है जो एटीएम से पैसे निकालता है। पैसे निकालने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जो राजेश श्रीवास्तव जो कर्मचारी उसका बेटा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल, बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है रायबरेली में, इस तरह के घोटाले किए जा रहे हैं। कई ऐसे प्रकरण सामने आ सकते हैं अगर इसकी तह तक जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव अगर इस पर ठीक से गहनता से जांच कराती है, उस शासन को सही रिपोर्ट सौंपती है, तो जरूर एक बड़ा सिंडिकेट इसके सामने खुलेगा और बड़ा एक मामला घोटाला सामने निकल कर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।